अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है फ्यूल सेल, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए सामने इसकी फिगर बनी हुई है। ठीक है। पहले हम इसके जो है ना कुछ फीचर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि फ्यूल सेल जो होते हैं वो, इनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या है, दैट आर रिचार्जेबल। ठीक है। रिचार्जेबल होते हैं, इनको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा इसका फीचर है कि ये गैल्वेनिक सेल की एक टाइप है। ठीक है। तीसरी बात ये कि इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है। अभी हम इसकी वर्किंग वगैरह भी जो है वो डिस्कस करेंगे उधर, अपना फिगर दूसरी निकाल के। ठीक है। हाँ जी। इसमें जो ट्यूब्स होती हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो प्लेटिनम की बेसिकली कोटिंग की जाती है। प्लेटिनाइज्ड चारकोल बेसिकली होता है इसमें। ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली डिफरेंट फ्यूल्स भी इसमें जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे इथेन वगैरह हो गई। ठीक है। और इसमें जो ऑक्सीडेंट बेसिकली होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट बेसिकली इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है, दैट इज O2। ठीक है जी। इसी तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो अपना जनरेट नहीं होते। ठीक है। नो पोल्यूटेंट्स। ठीक है। उसके अलावा इसमें हम मैनी यूनिट्स, काफ़ी इसके यूनिट्स जो हैं वो उनको हम अटैच कर सकते हैं किसके अंदर, इन सीरीज। और उसका फ़ायदा ये होता है कि सेवरल किलोवाट आवर जो पावर है वो जनरेट की जा सकती है। ठीक है। इसी तरह ये स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर इसका फ़ायदा है, इसको लेके जाया जा सकता है। ठीक है। और 75% जो फ्यूल एनर्जी है, जो आप फ्यूल इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, 75% फ्यूल एनर्जी जो है उसके ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह से इसमें वाटर जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, और इसी बाई प्रोडक्ट को हम एज ए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से इसके अब जो है वो, ये हमारे पास इसके फीचर्स थे फ्यूल सेल के। ठीक है। जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसकी ज़रा फिगर की तरफ देखें ज़रा। ये फिगर आपने इसकी देखी हुई है। ठीक है। और इसमें अगर आप लोग गौर करें तो इसमें ये देखें ज़रा कि एक तरफ से हमने इसमें ऑक्सीजन को इन किया है, दूसरी तरफ से हमने हाइड्रोजन को इन किया है। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने रेड कर दिया है। हाइड्रोजन, और ये सेंटर पे इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एज इलेक्ट्रोलाइट है। हाइड्रोजन जो है वो इधर जाके स्ट्राइक करेगी और ऑक्सीजन इधर आके स्ट्राइक करेगी। ठीक है। और एक्सेस हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगी और एक्सेस ऑक्सीजन इधर ही बाहर जाएगी। ठीक है। अब रिएक्शंस क्या होते हैं वो भी आपके सामने है, वो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है। देखिए रिएक्शन इसके ये है कि हाइड्रोजन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और हाइड्रोक्सल जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इसमें मौजूद है, इसके साथ
ये H पॉजिटिव मिल के क्या बना देंगे, वाटर, और ये वाटर इसमें बनना दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये रिएक्शन को हमने कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स, मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस वोल्ट मीटर से ही मूव करके दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और ये यहाँ पे आप कोई भी बल्ब वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी मोटर लगा सकते हैं जिसको आपने चलाना होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब इस तक पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर की मदद से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी और 4 हाइड्रोक्सिल बनेंगे, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन इसमें आप दोनों रिएक्शंस को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना देंगे, 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन होगा, ठीक है जी। अब इसमें ऐसा होगा कि ये ओवरऑल इसमें पानी ही बन रहा है ना, ठीक है। और इसमें ये देखें जरा, वो क्या कह रहा है, मैनी फ्यूल सेल डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूटेंट, सम अदर सेल रिएक्शन इन फ्यूल सेल आर, क्योंकि इसमें अमोनिया भी आ सकती है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, मीथेन भी आ सकता है, इससे नाइट्रोजन और CO2 बन जाती है, ये भी पोल्यूटेंट नहीं है, ये भी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काज नहीं करते, और इन तीनों में भी क्या चीज बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग थी जो कि आप लोगों को जो है वो इसके बारे में मैंने बताई है, ठीक है। और ये डिटेल से आपने इसको पढ़ लेना है और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखें ज़रा कि नेक्स्ट इसके कुछ MCQs हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे जो है वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और वो भी इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है कुछ। हाँ जी, अब देखें ज़रा क्या कह रहा है। पहला MCQ इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है, डैश में बी फ्यूल इन फ्यूल सेल्स। हाँ जी, ए ऑप्शन इज नाइट्रोजन, बी ऑप्शन इज कार्बन, सी ऑप्शन इज मीथेन एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा था कि मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया जो थे, ये 3 फ्यूल्स इसके अंदर थे, जिसमें से हमने इसको यहाँ पे मीथेन को चूज करना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बात आती है, कहता है नेक्स्ट MCQ में वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, एक MCQ हो गया। सेकंड वन देखें, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल इज, अल्फा ऑप्शन इज NaNO3, बीटा ऑप्शन इज KOH, चार्ली ऑप्शन इज NaCl एंड डेल्टा ऑप्शन इज NaOH। हाँ जी, कौन सा इनमें फ्यूल सेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का पता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हमने एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH2-1 and NO2+1। हाँ जी, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। ए ऑप्शन इज -3 +3, बी ऑप्शन इज +3 -3, सी ऑप्शन इज +3 +5 एंड डी ऑप्शन इज -3 एंड +5। हाँ जी, तो देखें ज़रा इसको, अगर हम ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर्स इसके लगा के देख लेते हैं। हाँ जी, देखें ज़रा, इधर आएगा जी +2, इधर क्या आएगा जी -3, 2 -3 तो ऊपर -1 आएगा। और नाइट्रो के अंदर क्या आएगा जी -4, और इसके ऊपर क्या आएगा जी प्लस का 5 में से 4 निकालेंगे तो +1 आएगा। तो नाइट्रोजन का इधर -3 आएगा और इधर नाइट्रोजन का +5 आएगा। और -3 और +5 किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है, डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो, हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऑफ डाइल्यूट
H2SO4 aqueous dash obtained at anode। क्या कह रहा है जी? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस dash obtained at anode। हाँ जी, तो इसमें ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है जी हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है जी SO2 एंड सी ऑप्शन है जी SO3 एंड डी ऑप्शन है O2। हाँ जी, अब आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें है HOSO3H और ये हाइड्रो ऑक्सल जो है इसकी ऑक्सीडेशन जब होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आयन हाइड्रो ऑक्सल है और हाइड्रो ऑक्सल की ऑक्सीडेशन से कौन सी चीज बनेगी जी? ऑक्सीजन। और ये यहाँ पे डी ऑप्शन इसका चूज होगा। ठीक है, हाँ जी, तो डी ऑप्शन हमने चूज कर लिया है इसका, डी ऑप्शन इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाँ जी, क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ salt in aqueous solution deposit metal at cathode। A option is KCl, B option is CuCl2, C option is CaCl2 and D option is LiCl। अब आपने एक चीज यहाँ पे हिंट के तौर पे याद रखनी है कि सिल्वर और कॉपर जब भी होंगे किसी भी साल्ट के अंदर तो वो हमेशा डिपॉजिट होंगे एट कैथोड। ठीक है, और इसमें फिर ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे आप? बी वाला। क्या पूछा था उसने? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन डिपॉजिट मेटल एट कैथोड। कैथोड के ऊपर हमेशा कॉपर या सिल्वर अगर किसी भी साल्ट में आ जाए तो वो लाजमी तौर पे क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो कॉपर सिर्फ इसमें बी में आ रहा था, इसीलिए आपने बी को क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस डैश फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। हाँ जी, एल्यूमिनियम जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में से किसको डिपॉजिट कर सकता है? हाँ जी, एल्यूमिनियम के लिए देखें जरा, सीरीज आपको पता होना चाहिए, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। आपको पता है कि ऊपर वाला एलिमेंट लोअर को डिपॉजिट जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखें जरा, इसमें बाकी तीनों एलिमेंट जो हैं वो एल्यूमिनियम से ऊपर हैं, एल्यूमिनियम उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ जी, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है और नीचे वाला कौन है? दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर को आप क्या करोगे? यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आया है, कहता है जी इनकरेक्ट इनकरेक्ट अबाउट मेटेलिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन के बारे में आप लोगों ने बताना है कि इसमें अनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। फर्स्ट वन इज इन्वॉल्व फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन इज decrease with temperature, C option is conduct through electrode, E option is chemical change। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन भी मेटेलिक कंडक्शन में मौजूद होते हैं
टेम्परेचर के बढ़ने से ये डिक्रीज भी होती है, इलेक्ट्रोड के जरिए होती है। केमिकल चेंज जो है ये नहीं है, ये सिंपल एक फिजिकल चेंज होता है मेटेलिक कंडक्शन। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है अबाउट द मेटेलिक कंडक्शन। ठीक है। हाँ जी, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है इन विच रिएक्शन, किस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन जो है वो क्या होती है, रिड्यूस्ड। कहता है किस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन जो है वो रिड्यूस होगी। पहला रिएक्शन है जी 2CH3Cl प्लस 2Na एरोस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। बी ऑप्शन इज CH3Cl प्लस Cl2 एरोस, CH2Cl2 प्लस HCl। C option is both A and B and D option is none of these। अब हम इसके ना यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन नंबर लगा के देख लेते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है या किसी की रिडक्शन हुई है। ठीक है। NaCl में देखें ज़रा, सोडियम और क्लोरीन -1 और इधर आएगा जी +1, जाहिर बात है। ठीक है। अब ये देखें क्लोरीन की रिडक्शन देखनी है हमने, क्लोरीन इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि सेकंड वन केस के अंदर देखें जरा, तो वहां पे क्या आएगा जी +2 और इधर -2 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर -1 एंड +1। तो देखें क्लोरीन की यहाँ पे 0 से -1 में जाना, दैट इज रिडक्शन। तो फिर यहाँ पे हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, बी ऑप्शन चूज कर लेंगे। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से -1 चार्ज आया है। ठीक है। हाँ जी, इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है जी, ऑक्सीडेशन इज नॉट। कहता है ऑक्सीडेशन इसके अंदर क्या नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, उसके लिए ए ऑप्शन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सी ऑप्शन इज addition of oxygen, डी ऑप्शन डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, बिल्कुल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन जो होता है वो इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, डी ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स of W, X, Y and Z are +0.34, -1.05, -2.12 and +1.37 respectively, which is most reactive metal। हाँ जी, तो इसमें देखें जरा, पहला है जी W, दूसरा ऑप्शन है जी X, तीसरा ऑप्शन है जी Y, चौथा ऑप्शन है जी Z। अब हम पहले ये करते हैं कि इनको जरा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। अरेंज कैसे करेंगे, Y की है -2.12 रिडक्शन पोटेंशियल, X की है -1.05, W की है +0.34 एंड Z की है +1.37।
अब देखें तो हाँ जी, ये इसमें से ऑप्शन कौन सा हम चूज करेंगे। स्टूडेंट्स एक सेकंड वेट कीजिएगा ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास y की वैल्यू है -2.12। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2.12 आ रही है। ठीक है, हाँ जी, अब देखें ज़रा इसमें x की वैल्यू -1.05। अब इसमें देखें सबसे रिएक्टिव मेटल वो होता है जिसकी डाउन द ग्रुप आपको पता है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है इसमें सीरीज के अंदर नीचे जाते हुए। तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, मतलब कि वो ज्यादा रिएक्टिविटी हो करेगा, और जितना नीचे जाएंगे उतने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करती है। ये आपने सीरीज में पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे क्योंकि वाई विल बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, हाँ जी, अगर हमने ऑर्डर बनाना हो तो वो इस तरह से बनेगा। ये देखें जरा, सॉरी, ऑप्शन इसका कैसे बनेंगे देखें जरा। y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन w ग्रेटर देन z। तो ये हमारे पास चारों का ऑर्डर है। सबसे रिएक्टिव y होगा, उससे कम रिएक्टिव x होगा, उससे कम रिएक्टिव w होगा, और उससे कम रिएक्टिव z होगा। ठीक है जी, तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो लीस्ट रिएक्टिव अगर आपको कोई कहे तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, दैट विल बी z, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, दैट विल बी y। ठीक है जी, हाँ जी, तो इससे आगे चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है आपको, वैल्यू ऑफ x फॉर रिएक्शन वैल्यू ऑफ x फॉर रिएक्शन C2O4 -2 एरोस TCO2 प्लस x इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए आपको ऑप्शन ए दे रहा है 2, बी ऑप्शन दे रहा है 4, सी ऑप्शन दे रहा है 6 एंड डी ऑप्शन दे रहा है आपको 8। हाँ जी, अब देखें जरा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता चलेगा। हाँ जी, क्या है इधर जी, +3 इंटू 2 -2 इंटू 4, तभी ऊपर -2 आएगा। यहाँ पे -4 +4। अब आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली -8 और +6, 6 में से 8 निकाले तो तभी ऊपर क्या है, -2। ठीक है, और इधर +4 -4 बराबर है। तो ये -2 असल में ज्यादा है, मतलब कि अगर आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं तो तब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं। तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे क्या चूज करेंगे आप, 2 चूज करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, कहता है कि जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, concentration, all of these। तो नेक्स्ट आगे देखें जरा, इसमें किसको चूज करेंगे हम, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। क्यों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक खास टेम्परेचर पे मेजर होता है, खास प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर, 2 से 98 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे ये मेजर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा सबके ऊपर। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इसमें। हाँ जी, वो क्या है कि सेलेक्ट द रॉन्ग। आपने इसमें से रॉन्ग को सिलेक्ट करना है। क्या कह रहा है, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ जी, रॉन्ग स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे
सिलेक्ट करना है। ए ऑप्शन इज केमिकल रिएक्शन involves breakage of old and formation of new bonds. B option is temperature is directly proportional to kinetic energy. C option is delta H for element is 0 at STP, and D option is non-spontaneous reactions never happens in universe. अब देखिए चारों में रॉन्ग कौन सी है। रॉन्ग देखें, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेक ऑफ ओल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेल्टा एच फॉर एलिमेंट 0 होता है एसटीपी। हाँ जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेवर, नेवर की बात गलत है जी, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने 7th चैप्टर के अंदर पढ़ा भी हुआ है इसको, ठीक है जी। हाँ जी, अब इसी के बारे में लास्ट एक एमसीक्यू मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या है जी, कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl aqueous डिस्चार्ज एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या डिस्चार्ज होता है? हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, O2, क्लोराइड। हाँ जी, KCl में आपको पता है एक्वस हो तो K+Cl नेगेटिव होगा, H+ और OH नेगेटिव होगा। आपने याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और एनोड पे एनाइन जाते हैं। अब एनाइन हमारे पास हैं दो, क्लोराइड और हाइड्रोक्सल। तो याद रखना हाइड्रोक्सल से ज्यादा जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो क्लोराइड की होती है। सीरीज के अंदर भी हम देख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सल आपकी बुक में सीरीज में नहीं दिया हुआ। और खास तौर पे आप याद रखना है कि जब कंसंट्रेटेड साल्ट हो तो फिर जो है वो KCl ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा और वाटर जो है वो लेस क्वांटिटी में होगा। तो जाहिरी बात है अगर क्लोराइड ज्यादा क्वांटिटी में होंगे तो डिस्चार्जिंग भी क्लोराइड की होगी। तो यहाँ पे फिर हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? वी विल चूज क्लोराइड एज अ डिस्चार्जिंग आयन एट अ एनोड, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने कुछ आपको इसके बारे में मैंने कुछ MCQs इसमें सॉल्व कराए हैं आपको, ठीक है। तो ये एज ए प्रैक्टिस थे ओवरऑल सारे चैप्टर के। अभी आपने जो है दोबारा से इंशाल्लाह सारे चैप्टर को रीड करना है और आज इंशाल्लाह आपका इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है जी। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आए तो ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी MCQ इसमें से स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें और मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इधर भी एक्सप्लेनेशन दी या कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।